एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.4 बताने जा रहा हूं, जो कि एक चैप्टर 4 का एक पार्ट है। इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स ने 4.1, 4.2, 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आप 4.4 पे आइएगा। जो 4.3 के कुछ क्वेश्चंस आपके हमने प्रीवियस वीडियोस में मतलब सोल्यूशन नहीं दिए हैं, वो शायद इस वीडियो में मिल जाएगी आपकी। ओके, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो फॉर्म्स होते हैं वो क्या होता है। तो फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यू इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप। तो आपको पता है ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस चैप्टर में आपको ये बताना है जो किसके रियल रूट्स होंगे और किसके नहीं होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं सिंपल, देखिए सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेगा, डी निकालेगा, जो कि फॉर्मूला डी का क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। अब यदि डी बराबर 0 है या डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो इस केसेस में रियल रूट्स होगा। रियल रूट्स होगा मतलब रूट्स एग्जिस्ट करेगा, कहने का मतलब ये है, रूट्स एग्जिस्ट होगा मतलब रूट्स निकलेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, जो दो वैल्यू होती है। यदि मान लीजिए d की वैल्यू लेस 0, मतलब आप आपने d निकाला और d की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो इस केसेस में नो रियल रूट्स होगा। नो रियल रूट्स, या इसी को अदर लैंग्वेज से बोले तो नो रूट्स एग्जिस्ट, नो रूट्स एग्जिस्ट होगा, ठीक है। ये तो पता चल गया। अच्छा, अब डी आपको कैसे निकलेगा वो तो आपको पता है, b² माइनस 4ac से निकलेगा। b क्या होता है, b होता है x का कोफिशिएंट, a आपका x² का कोफिशिएंट, और c क्या होगा आपका नंबर्स होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 4.4 के, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मैं कर रहा हूँ। तो ये है आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5। देखिए जिस स्टूडेंट को एनसीईआरटी नहीं है वो नेट से देख लीजिएगा या परचेज कर लीजिएगा बुक, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका हमें नेचर प्राप्त करना है, नेचर हमें पता करनी है, तो हम सबसे पहले डी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डी बराबर, पहले ए बी सी लिख लीजिए, ए बराबर 2, बी बराबर -3 और सी बराबर 5। ये आपकी कन्फ्यूजन के लिए है, मैंने पहले लिख दिया। अब डी निकालते हैं, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 ऑफ स्क्वायर, -4, a आपका कितना है 2 और c है क्या है आपका 5, तो 9 माइनस 5 4 जा 20, 22 जा 40, तो ये आपका माइनस का 31 होगा। इसका माइनस का 31 मतलब d की वैल्यू आई है -31, मतलब ये क्या है आपका 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव होगा ये क्या होगा, इस केसेस में आप लिख लीजिएगा नो रियल रूट्स। इसका मतलब ये हुआ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के x की जो वैल्यू है वो नहीं निकलेगी, ठीक है ना। ओके, पता चल गया इसका रूट्स निकलेगा, कौन सा रियल रूट्स होगा, ये रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है। एक हम और करते हैं, देखिए अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे a आपका 3 हो गया, b आपका हो गया -4, b हो गया -4 अंडर रूट 3 और c हो गया आपका 4, ठीक है। फिर हम d निकाल के देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जिसे कहते हैं, b² माइनस 4ac, तो b कितना है -4 अंडर रूट 3 ऑफ स्क्वायर -4, a की जगह 3 और c की जगह 4, ठीक है। तो आप इसको करिएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 ऑफ स्क्वायर 16 है, 16 3 जा 48 हो जाएगा, यहाँ पे 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। अब देखिए, अब ये क्या हो गया, d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू 0 हो गई, और d की वैल्यू जब 0 होगी तो रूट्स रियल रूट्स होगा, मतलब इन दोनों केसेस में रियल रूट्स होगा। 0 है तो रूट्स होगा, d की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रूट्स, रियल रूट्स, रियल रूट लिख दीजिएगा, या इसी को बोले तो रूट्स एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, वो आप कर लीजिएगा। ओके, अब चलिए, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
अच्छा, अब आपको के की वैल्यू निकालनी है, जिसमें आपको बता रहा है जो इक्वल रूट्स होगा। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, अब आपको यहाँ बता दूँ, ये जो दो रूट्स एग्जिस्ट होगा तो इक्वल रूट्स कब होता है? तो जब डी की वैल्यू 0 होगा तो इस केसेस में क्या होगा? इक्वल रूट्स होगा। क्या होगा? इक्वल रूट्स। इसमें जो x की जो वैल्यू होगी दोनों बराबर होगी, अल्फ़ा बराबर बीटा होगी। अल्फ़ा बीटा क्या होता है? अल्फ़ा होगा फर्स्ट रूट, बीटा होगा सेकेंड रूट, मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे? बराबर होंगे। d जब 0 के बराबर होगा, और जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो इसमें डिफरेंट रूट होगा, अलग अलग रूट होंगे। ठीक है ना, इसमें क्या होगा? डिफरेंट रूट होगा, मतलब अल्फ़ा और बीटा बराबर नहीं होंगे, लेकिन रूट्स निकलेगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में यही कह रहा है, जो आप k की वैल्यू निकालिए, जहां पे ये बताया हुआ है जो रूट्स इक्वल है, तो रूट्स कब इक्वल होता है? जब d इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। अच्छा, अब करते हैं, देखिए, तो 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में हमें यही कह रहा है जो k की वैल्यू आपका क्या होगा? k निकालिए जिसमें डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 दिया हुआ है। तो d तो 0 दिया ही हुआ है, पहले से ही बोला इक्वल रूट्स है, तो अच्छा d पहले ही 0 कर लीजिए। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे b क्या है? तो b आपको क्या बताया था? x का कोफिशिएंट जो कि k है, तो k²। अब मैं abc करके नहीं लिखूंगा, अब थोड़ा आप फोर लास्ट एक्सरसाइज आ रहा है तो आप समझ गए होंगे। तो b क्या है आपका? k होगा 4, a आपका हो गया आपका k x ऑफ स्क्वायर जो कि कितना है? 2, और c है आपका, देखिए c क्या है आपका? 3 है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो k² माइनस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अच्छा, अब होगा k² इक्वल्स टू, आप इधर ले जाएगा 24 होगा, k अंडर रूट होगा 24, अंडर रूट लगेगा तब क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है ना, क्योंकि अब इसको पेयर करिएगा इस तरह से, तो पेयर होगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 और 3 ज़ा 24, तो 2 का पेयर है तो एक बाहर आ जाएगा, अब 3 2 ज़ा 6 बच जाएगा। ठीक है ना, तो k की वैल्यू आपकी ये हो गई। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाली क्या है? सेकंड वाली इसी का, तो सेकंड वाली कह रहा है kx, फिर यहाँ है x माइनस 2 है, ओके, माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी यही है, d आपको 0 के बराबर कर देना है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है तो इक्वल रूट्स है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है? d 0 होगा तो d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो b क्या है आपका? माइनस का 2k है b क्या होता है? x का कोफिशिएंट। ठीक है ना, अब माइनस का 4 और a है आपका k, a होगा आपका x² का कोफिशिएंट, और c आपका होगा नंबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 4k² माइनस 24k इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं 4k, तो ये हो जाएगा आपका k माइनस 6। अब एक 4k को 0 के बराबर करोगे तो एक k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, और एक k माइनस 6 को 0 के बराबर करोगे तो k की वैल्यू इसमें आ जाएगी 6। ठीक है ना, तो ये दो आपके हो गए। तो सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव्स हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अच्छा, अब यहाँ पे बोला है जो लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस है, तो जिससे है उसको आपको लेट कर लेना है। ब्रेथ से है लेंथ, तो ब्रेथ को लेट कर लेना है। तो लेट द ब्रेथ, ब्रेथ बराबर x, और लेंथ क्या है? लेंथ बराबर क्या है? लेंथ क्या है इसका? ट्वाइस है, मतलब डबल। ठीक है ना, ये जो रेक्टेंगल मैनग्रोव्स है इसमें जो आपका बता रहा है लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ से। अच्छा, अब इसका एरिया जो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 800। ओके, तो आपको बताना है जो क्या इसके लेंथ और ब्रेथ निकलेगा, यदि निकलेगा तो क्या होगा बताइए। तो बस सिंपल है। तो अब एक चीज बताइए, एरिया जो होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले कितना दिया हुआ है अभी? 800। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ 800। लेंथ कितना है आपका? 2x, ब्रेथ कितना है? x,
800, ठीक है ना। तो 2 से इसको काट दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 400, एक्स अंडर रूट 400। अब 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20 एक्स। तो अब देखिए एक्स की यहाँ पे दो वैल्यू हुई, एक तो प्लस का 20 और एक माइनस का 20। तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे एक्स है क्या, ब्रिथ है, तो ब्रिथ क्या कभी भी नेगेटिव होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए एक्स की जो वैल्यू होगी ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव। तो जब आपका ब्रिथ हो जाएगा एक्स जो कि 20 है, और लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा जो कि डबल है ब्रिथ से, तो 2 × 20 जो कि हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 4 कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अच्छा यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिया हुआ है प्रेजेंट एज का, 2 फ्रेंड्स, अच्छा 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ एज इज दिस। अच्छा यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बताया जा रहा है जो 2 फ्रेंड्स के एज का सम कितना है 20, ठीक है, और 4 साल पहले उन दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना है 48 है। तो आपको ये बताना है तो दोनों का एज क्या निकलेगा। ओके तो देखिए जरा, सबसे पहले हम दोनों का एज पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट द एज ऑफ फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड का एज हमने लेट कर लिया x। तो अब आप बताइए सेकंड फ्रेंड का एज क्या होगा, सम जितना है उसमें से माइनस हो जाएगा 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का एज का सम कितना है 20 है। अच्छा अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो 5 साल पहले उन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। ओके तो 5 years अगो, तो F1 मतलब फ्रेंड 1 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी, इसमें 5 लेस हो जाएगा, और सेकंड फ्रेंड की जो एज होगी इसमें 5 लेस होगा, क्योंकि 5 साल पहले की हम बात कह रहे हैं। अच्छा अब इन दोनों एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है, वो 48 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फ्रॉम क्वेश्चन से x माइनस 5 और 15 माइनस x ये हो जाएगा 48। अब आप एक काम करिए, ओके तो आपका इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 15x और तो अब देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का 75 और प्लस का 5x, ओके 48। अब एक काम करिएगा, सबको आप जितने भी वैल्यूज़ हैं सबको आप RHS लेके चले जाइएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप एक काम करिएगा, इसको तो आप फैक्टर निकाल ही सकते हैं फर्स्ट थर्ड को इनटू करके या डी वाले से। तो अब आप ये आपका SW हो गया, ये वर्क हो गया, ये आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन निकलेगा कि नहीं। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता रहा है 5th नंबर, जो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, ये पार्क हो गया रेक्टेंगल। अच्छा अब इसमें ये बता रहा है जो उसका रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर x और एरिया जो है 400 है, तो इसके लेंथ और ब्रेथ निकालिए। तो एक काम कर लेते हैं, हम लेंथ x ले लेते हैं और ब्रेथ क्या ले लेते हैं y, ठीक है। अच्छा अब इसका पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर जो होता है ऑफ रेक्ट ये होता है कितना, ये दिया हुआ है पहले, ये कितना दिया हुआ है 80। यहाँ फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होता है 2 × L + b इक्वल्स टू क्या 80, इसे काट लीजिए 40, तो L + b 40 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अच्छा अब एरिया क्या होता है, तो एरिया हो गया आपका 400, ठीक है। तो एरिया 400, एरिया क्या होगा L × b 400। अब एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ से आप चाहे तो L की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको आप यहाँ पे रख दीजिए। यदि यहाँ से आप L निकालेंगे तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 माइनस b। अब यही L आप कहाँ रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए और फिर उसको क्वाड्रेटिक पे सॉल्व कर लीजिएगा,
एल की वैल्यू 40 माइनस बी यहाँ हमने रख दी है 400, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 40b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 400, तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस ऑफ 40b और प्लस ऑफ 400, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको मैं 40b माइनस 20b माइनस 20b करके आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ये आपका b की जो वैल्यू होगी, सॉल्व कर लीजिएगा, b की वैल्यू आपकी 20 आएगी। तो ब्रेथ यदि 20 होगा तो लेंथ कितना होगा, यहाँ पे रख लीजिएगा ब्रेथ। देखिए ब्रेथ यदि आपने 20 यहाँ पे रख दिया, b की वैल्यू 20, तो आपका लेंथ कितना होगा, ये 20 इधर जाएगा तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ भी आपका 20 ही होगा। ये आप इस इक्वेशन में रख करके कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज 4.4 के जितने भी क्वेश्चन थे सारे हो गए हैं। अब मैं 4.3 के जो लास्ट में जो कुछ क्वेश्चन बच गया था वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए 4.3 के जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, इनमें आपका एक था 8 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, 8 नंबर ये था जो मतलब हाँ, एक ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड बतानी है, ठीक है ना। और स्पीड आपको बतानी है तो जो बतानी होती है आप उसी को क्या कर देते हो, लेट कर देते हो, ठीक है ना। जो बतानी है उसी को लेट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है ट्रेन जो है 360 किलोमीटर जो है सो ट्रैवल करती है, कितने किलोमीटर, 360 किलोमीटर, ठीक है, एक सर्टेन स्पीड से। तो स्पीड हमने ले ली x, ठीक है। अब बोला है अब इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है। तो न्यू स्पीड अब क्या हो गई, न्यू स्पीड होगी जब आप 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाओगे, स्पीड जब बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। स्पीड बढ़ने से टाइम क्या होता है, कम लगता है। अच्छा, अब ये 360 किलोमीटर यदि x की स्पीड से जाएगा तो कुछ टाइम लगेगा, और 360 किलोमीटर जो है इस स्पीड से जाएगा तो उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम जो होगा x की स्पीड वाला ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि ये वाला तो स्पीड ज़्यादा है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों का पहले स्पीड निकाल लेता हूँ। यदि इस स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा और इस स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो S1 कर लेता हूँ, स्पीड 1 इस वाले स्पीड से, सॉरी टाइम निकाल लेता हूँ, टाइम बता मतलब इस वाले स्पीड से जाएगा तो टाइम कितना लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस 360 है, अपॉन में स्पीड कितना है x, ये टाइम 1 हो गया। और T2 हो गया जब इस स्पीड से जाएगा ये डिस्टेंस, तो ये क्या होगा 360 अपॉन में x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला जो टाइम है वो इस वाले टाइम से क्या बोल रहा है, 1 घंटा क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। मतलब इन दोनों के टाइमिंग का जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 है, ठीक है। इन दोनों के टाइमिंग का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो आप 1 कर लीजिए, मतलब सॉरी T1 माइनस T2 बराबर 1। तो 360 अपॉन में x माइनस 360 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आपका ये हो जाएगा, आपका 360 आप कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्रॉस इनटू कर लीजिए, ये मैं एलसीएम ले लिया, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये इक्वेशन आ गया। इसके बाद तो आप खुद भी कर लेंगे, क्वाड्रेटिक से कर लीजिएगा या आपका फैक्टराइजेशन से कर लीजिएगा, आपका x आ जाएगा। लेकिन समझने वाली बात पहले यहाँ है, एक बार मैं और समझा देता हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन ये कह रहा था, जो कोई ट्रेन है जो कि किसी स्पीड से जा रही है 360 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए, तो 360 से जा रही, मतलब x स्पीड से जा रही है 360 किलोमीटर, तो उसका टाइम ये लगेगा, ठीक है। अब बोल रहा है जो उसमें 5 किलोमीटर पर आवर का इजाफा कर दिया गया है, मतलब बढ़ा दिया गया है, तो 1 घंटा उस ट्रेन को कम लगता है। अच्छा, तो जब बढ़ाया है
तो इसको क्या लगेगा, टाइम 1 घंटा कम लगेगा। इसका मतलब 1 घंटा ज़्यादा कौन सा मतलब ट्रेन को मतलब उसी ट्रेन को लगेगा, लेकिन इस वाले स्पीड से 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो स्पीड है वो ज़्यादा होगा और ये वाला स्पीड क्या होगा, कम होगा। इन दोनों के टाइमिंग का डिफरेंस कितना होगा, 1 आवर्स का होगा। तो यहाँ पे पहले हमने दोनों के टाइमिंग हमने निकाल ली है और दोनों का टाइमिंग का डिफरेंस क्या होगा, 1 आवर्स का कर दिया है। ठीक है, अब इससे आप क्या करिएगा, ये आप लास्ट में निकाल लीजिएगा। ओके, अच्छा अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है सेम क्वेश्चन एक और है। सेम क्वेश्चन जो आपका 10 नंबर भी यही क्वेश्चन है, जो एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। तो देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करिए, तो यहाँ पे ये बता रहा है एक्सप्रेस ट्रेन का 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर। तो एक काम करिए, पैसेंजर ट्रेन का जो है स्पीड आप ले लीजिए x, और एक्सप्रेस जो है एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है ये क्या है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से कितना ज़्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। ठीक है ना। अब जैसे ही ज़्यादा है, मतलब 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है एक्सप्रेस वाले को इससे, अब इसको जो टाइमिंग लगता है एक्सप्रेस वाले को, टाइमिंग जो लगता है वो पैसेंजर वाले से 1 घंटा कम लगता है। तो इसका मतलब फिर वही है, 1 घंटा कम है, इसका मतलब दोनों का टाइमिंग निकाल लेते हैं और उसका डिफरेंस क्या कर देंगे, 1 का कर देंगे। अब डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस क्या है 132 किलोमीटर है। तो बस डिस्टेंस तो वही है 132 किलोमीटर। तो T1 माइनस T2, पहले T1 निकाल लेते हैं पैसेंजर ट्रेन का। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइमिंग कितना होगा, डिस्टेंस है 132 किलोमीटर अपॉन में x, और एक्सप्रेस ट्रेन का T2 कितना होगा 132 अपॉन में x प्लस 11। अब देखिए इसका टाइमिंग तो ज़्यादा लगेगा किससे, मतलब ये T1 क्या है, T1 आपका है पैसेंजर वाला ट्रेन। पैसेंजर वाले ट्रेन को तो टाइमिंग ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम है, और एक्सप्रेस वाले ट्रेन को तो टाइमिंग क्या होगा, मतलब ज़्यादा कम लगेगा क्योंकि इसका 11 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड ज़्यादा है। अब कितना टाइमिंग ज़्यादा है, 1 घंटे का, बस 1 घंटे का ही टाइमिंग ज़्यादा है, ज़्यादा कम है। तो वही करना है, T1 माइनस T2 बराबर 1 कर देना है। तो 132 अपॉन में x माइनस 132 अपॉन में x प्लस 11 इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो कभी भी किसी भी ट्रेन का टाइमिंग स्पीड यदि बढ़ जाएगा, ये याद रखिएगा, तो उसको टाइम कम लगेगा। ठीक है ना, बस यही याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। स्पीड बढ़ाया तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा शॉर्टकट में, मैं आपको बता दूं 132 तो 1 ये आ जाएगा इक्वेशन 1452 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। इसको आप क्वाड्रेटिक वाले या किसी भी फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले से कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। अच्छा, अब आपका ये क्वेश्चन नंबर है 11 भी आपको बता देता हूँ। देखिए, अच्छा 2 स्क्वायर आपका दिया हुआ है, अब दोनों स्क्वायर है। तो एक काम करिए, पहले वाले स्क्वायर का जो है सो साइड x ले लीजिए, दूसरे वाले का y ले लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है दोनों का एरिया जो है द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, मतलब दोनों के एरिया का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, एरिया का जो सम दिया हुआ है वो आपका 146 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसका एरिया x स्क्वायर और इसका एरिया क्या होगा y स्क्वायर बराबर क्या होगा 1468, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा y स्क्वायर। इन दोनों के एरिया का सम क्या दिया हुआ है 468। ठीक है। अब बोल रहा है उसके डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। ठीक है। तो एक काम करिए, आपका पैरामीटर का डिफरेंस दिया हुआ है ना, तो एक काम करिए, इसका पैरामीटर P1 ले लीजिए, ये इसका पैरामीटर P1 होगा, इसका P2 होगा, ऐसे कर लीजिएगा। तो P1 माइनस P2 बराबर कितना होगा 24। तो P1 इसका पैरामीटर क्या होगा 4x, क्योंकि 4 इंटू साइड है आपका x, इसका पैरामीटर 4y, 4 इंटू वाई, 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 24। 4 से 6 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ से x निकाल लीजिएगा, x। तो x क्या होगा 6 प्लस वाई।
अब ये x को आप कहाँ रख देना है, आपको इस वाले इक्वेशन में रख देना है, ठीक है। देखिए तो हम यहाँ लिख देंगे द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई पुटिंग इन फर्स्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। x कितना है 6 प्लस वाई और प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 468। यहाँ पे आप क्या करिए आइडेंटिटी का इस्तेमाल, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है 468 2y स्क्वायर 12y, ये 468 है, 468 इधर आएगा LHS साइड में आएगा तो ये हो जाएगा कितना 432, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा कॉमन ले लीजिएगा, सहूलियत होगी आपको फैक्टर करने में। ठीक है, अब आप ये कर लीजिएगा, इसका फैक्टर y की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा जो भी होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू जब आ जाएगा तो y को आप यहाँ पे रख दीजिएगा, इस वाले में रख दीजिएगा तो x आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर 4। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर 4 तो आपका हो गया है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा क्लास 10th का इस्तेमाल मतलब स्टार्ट करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूंगा, या आप वीडियोस पे जो है ना देखते रहिएगा। और हाँ एक चीज़ और बता दूं, कभी भी आप वीडियोस को देखिए तो सबसे पहले जो चैनल है इसके प्लेलिस्ट में जाइए। आप